morning, student. I am Shireen, your SST teacher. Yesterday, I told you about Legislative Assembly, Vidhan Sabha, Legislative Council, Vidhan Parishad, and today I am going to teach you the function of the state legislature. मतलब राज्य विधानमंडल के कार्य. ठीक है. मेकिंग लॉज, कानून व्यवस्था बनाए गए जब क्या हुआ, द स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स लॉ रिलेटेड टू द स्टेट लिस्ट गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशंस. जो आपके विधान परिषद हैं, वो जो विधायक हैं, उन्होंने क्या कानून व्यवस्था जारी करके इसको कॉन्स्टिट्यूशंस, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसमें उन्होंने एक लिस्ट तैयार किया जो राज्य से रिलेटेड था, और उन्होंने हमारे काउंसिल को इसे मतलब दिया. दिस लिस्ट इंक्लूड सच एज सब्जेक्ट लाइक पुलिस, एग्रीकल्चर, फिशरीज, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, वाटर एक्सेट्रा. ये सारे जो कानून ये थे, तो जिसमें से कुछ कृषि विभाग में थे, कुछ फिशरीज थे, कुछ मतलब कई तरह के थे, लैंड रिवेन्यूज के थे, इरिगेशन थे, वाटर्स थे, मतलब ये कई कई पार्ट में ये डिवाइडेड थे. हाँ, इट ऑल्सो मेक लॉ रिलेटिंग टू द करंट लिस्ट मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये जो कानून थे ये मतलब तत्काल में मतलब जो जारी किए जाते हैं कानून व्यवस्था, वो हमारे लिस्ट जो तैयार किए गए थे वो सारे किसमें, कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन किए गए थे. ठीक है, अनुच्छेद जो बनाए गए हैं. However, state legislature power pertaining to the concurrent list is limited. जो concurrent list था वो एकदम लिमिट में था. जो हमारे राज्य विधायक जो थे उन्होंने जो लिस्ट तैयार किए थे मतलब वो मतलब बहुत ही लिमिट में था. द concurrent list includes 47 सब्जेक्ट, जिसमें सिर्फ 47 ही सब्जेक्ट्स हुए थे. ठीक है, लाइक मैरिज एंड डाइवोर्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड फैक्ट्रीज. इसमें जो थे वो शादी विवाह के कानून मतलब जो भी थे शादी से रिलेटेड थे, तलाक से थे, पढ़ाई एजुकेशन शिक्षा से थे, और इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली विभाग है उससे रिलेटेड थे, फैक्ट्रीज से थे. ये सारे मतलब हर चीज उसमें इंक्लूड्स था. 47 टोटल, जो जिसकी संख्या 47 थी. A proposal to pass a new law or the changes an existing one is called a bill. अब जो एक जैसे प्रपोजल जो तैयार किया जाता है तो जिसमें नए कानून जो बनाए जाते हैं वो एग्जिस्टिंग के में वो बदले जाते हैं, तो वही क्या होता है, बिल कहलाता है. जो राज्य विधायक जो होते हैं उनको ये बिल पास किया जाता है, और वो नए कानून में जो बनता है उसी को बिल कहा जाता है. अ बिल ऑन द सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट. और यही जो बिल होते हैं आपके जो सूचियां होती हैं ये स्टेट्स के लिस्ट के में निहित होती है, स्टेट लिस्ट में निहित होती है. और कॉन्करेंट लिस्ट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर. और यही जो है विधानसभा में इंट्रोड्यूस की जाती है कि ये हमारी लिस्ट तैयार की गई है. बट अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली. जो विधानसभा है, लेकिन जो आपका मनी बिल है वो विधानसभा में सिर्फ आपका डिस्कस किए जाते हैं, मतलब उसके बारे में इंट्रोड्यूस वगैरह कराई जाती हैं. ऐसे तो ये सारे जो बिल्स हैं वो सिर्फ लेजिस्लेचर को दिए जाते हैं, उसके हाउस में मतलब उसके विभाग में दिए जाते हैं. लेकिन जैसे मनी की बात होती है तो पूरे असेंबली में उसकी बिल वगैरह दिया जाता है कि इसमें ये हुआ, उसमें इतने मतलब पैसे वगैरह यूज किए गए, सारे आपको रिपोर्ट तैयार करके देने होते हैं. द बिल डिस्कस्ड एंड डिबेट इन 3 स्टेजेस. और जो बिल है ये जो 3 मतलब 3 तहत मतलब 3 स्टेजेस में इसको डिस्कस किया जाता है. डिबेट होती है आपस में, मतलब जैसे बहसबाजी होती है, आप लोगों ने देखा होगा लोगों को चिल्लाते हुए बहुत चिल्लाते रहते हैं उसमें मिनिस्टर्स वगैरह. देन इट इज पुट अप ऑफ वोटिंग इन बोथ हाउस. और ये जब वोटिंग होती है दोनों हाउसेज में
तो इससे क्या होता है, पुट अप किया जाता है। If the majority of the members present in the house vote for the bill, it is sent to the other house. ये जो मेजोरिटी में जो एक मतलब एक मेंबर की अगर जो प्रेजेंट होता है हाउस में वोट के तहत उसको अगर चुना जाता है तो बिल के लिए, तो वो दूसरे हाउस की तरफ वो फिर हाउस को सेंड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। देयर ऑल्सो इट गोज थ्रू अ सिमिलर प्रोसीजर, और ये सारे प्रोसीजर हैं वो सिमिलर ही होते हैं, सेम होते हैं, जैसे जैसे पहले हुआ रहता है बाद में भी फिर वैसे ही होता है सारे प्रोसीजर्स। When the bill is passed by both houses of the legislature of the state, it is sent to the governor of his assent to the bill. और यही जो सारे बिल वगैरह तैयार हो जाते हैं तो किसको पास किए जाते हैं, विधायक को, राज्य विधायक को सेंड कर दिया जाता है, और उसके बाद से गवर्नर को, राज्यपाल को। ठीक है, ये बिल्स वगैरह सबको मतलब दिया जाता है। इट बिकम्स अ लॉ आफ्टर द गवर्नर्स एसेंट, और यही गवर्नर एसेंट्स के कानून के तहत ये पारित हो जाता है। द गवर्नर में रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर विथ सजेशन, और यही गवर्नर फिर वापस विधायक को देता है, ठीक है, कुछ सजेशंस के साथ, द लेजिस्लेचर में और मे नॉट एक्सेप्ट द सजेशन एंड सेंड इट बैक टू द गवर्नर फॉर असेंट, और जो लेजिस्लेचर है वो अपने पास रख भी सकता है, उसको एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, उसको वापस भी कर सकता है। हाँ, सजेशंस को जो गवर्नर उसको दिए रहते हैं उसको वापस वो कर भी सकते हैं सारे वगैरह, मतलब ये लोग मतलब हर चीज के लिए स्वतंत्र हैं। दिस टाइम द गवर्नर शैल नॉट विदहोल्ड दिस असेंट, जो विधायिका है उस मतलब, और जो इसमें की विधायक या विधायिका होती हैं उसमें मतलब उनकी अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने हो या कुछ करने हो तो इसमें गवर्नर कुछ नहीं कर सकते हैं, वो करेंगे, वो मतलब बस उन लोगों पे छोड़ देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? क्वेश्चनिंग द स्टेट एग्जीक्यूट, जो राज्य विधायिका होती हैं उन लोगों से कुछ क्वेश्चन सवाल कैसे क्या किए जाते हैं, आइए देखते हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द स्टेट एग्जीक्यूटिव, मतलब जो राज्य विधायक होते हैं वो विधायिका से कुछ सवाल कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी मतलब अगर कुछ उनके खिलाफ या कोई बात होती है तो उससे उनको आज़ादी है कि उससे कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह वो कर सकते हैं। इट कैन क्वेश्चन द पॉलिसीज एंड वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये सारी राजनीतिक या पॉलिसीज वगैरह जो वर्किंग के बेस पे होती हैं, सारे क्वेश्चंस के जवाब उनको देने होते हैं, उनसे ये लोग कर सकते हैं। During some fixed hours, the assembly or the council members can question the ministers of the state executive and draw their attention is important issues. मतलब कभी कुछ फिक्स आवर्स होते हैं जिसमें बैठ के इन लोगों को क्या करना रहता है, एकदम डिस्कशन वगैरह करना रहता है जो एकदम इम्पोर्टेंट है, सभी लोगों के प्रेजेंट सभी को होने हैं, और वो लोग क्वेश्चंस वगैरह करते हैं और इसके आंसर्स देने होते हैं, और किसी इशू पे डिस्कशन वगैरह होता रहता है और सभी मैम माइक ऑफ हो गया है। मैम माइक ऑफ हो गया। हाँ, अगर मिनिस्टर्स को कोई ऑब्जेक्शन है या कुछ वो लोग उसको नहीं कर रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं उससे, तो वो लोग क्वेश्चंस वगैरह को क्या कर सकते, ऑब्जेक्शन वगैरह कर सकते हैं। हाँ, अगेंस्ट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मतलब अगेंस्ट कुछ भी आप मतलब वो दूसरे मिनिस्टर्स कुछ भी मतलब बोल सकते हैं। ऐसा होता नहीं है एक के खिलाफ दूसरा बात कर लेता है, दूसरे के खिलाफ तीसरा बात करता है, ऐसा तो होता रहता है। देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेल रिजाइन, उसके बाद क्या होता है, मिनिस्टर जो होते हैं दूसरे वो लोग रिजाइन मतलब कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो रिजाइन भी कर दिया जाएगा, उन लोगों को कर देना होगा। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मूव एन एडजॉर्नमेंट मोशंस टू डिस्कस एन अर्जेंट इशू,
अब जो स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधायक हैं वो किसी आवश्यक चर्चा होती है, कुछ डिस्कशन होती है तो उसके सवत प्रस्ताव पेश कर सकता है। मतलब कुछ प्रस्ताव हुए तो वो एकदम मतलब बैठा देगा सबको कमेटी और कुछ अपने प्रस्ताव को क्या करेगा, उन लोग के सामने पेश करेगा। द स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन और द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। जो स्टेट राज्य विधायक हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, इलेक्शन में। और इसको कौन चुनता है? प्रेसिडेंट, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट उसको चुनते हैं। हाँ, और इलेक्टेड मेंबर्स को, जो राज्यसभा के होते हैं सारे मेंबर्स, उसको कौन चुनता है? हमारे प्रेसिडेंट। ओके, in this way we find that the legislative assembly is more powerful than the legislative council in the states। इसलिए इस तरह हम लोगों ने क्या देखा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है लेजिस्लेटिव काउंसिल से, ठीक है। लेजिस्लेटिव हमारी विधानसभा है और लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारी क्या है? विधान परिषद है। तो विधान परिषद से ज्यादा कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पावरफुल है? विधान सभा, ठीक है। द स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य की तुलना में, अगर राज्य की तुलना बात की जाए तो विधानसभा अधिक शक्तिशाली है, ठीक है। स्टेट एग्जीक्यूटिव है राज्य विधायक या विधायिका। द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स। मतलब इसमें जो स्टेट्स के क्या क्या होते हैं, कौन कौन? चीफ मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर होता है, मतलब हर राज्य में एक एक चीफ मिनिस्टर्स होंगे, एक एक गवर्नर होंगे। ये एक कानून व्यवस्था की गई जिसके तहत ये होता है। जाहिर सी बात है हर राज्य में आपको चीफ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। द गवर्नर, अब राज्यपाल की बात की जाए, द गवर्नर, देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। हर राज्य में आपको राज्यपाल मिलेंगे। However, the same person can be appointed as governor for 2 or more states। इसी तरह एक पर्सन हुआ, उसको चुना जाता है, अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के रूप में। उसकी क्वालिटीज हुई, अगर वो हर चीज में, हर क्षेत्र में अगर वो बहुत ही ज्यादा क्या हुआ, एलिजिबल, मतलब बहुत ही ज्यादा सक्षम हुआ, तो उसको चुना जाता है। एक या दो राज्य, एक से अधिक, दो या दो से अधिक राज्य में इन लोगों को, गवर्नर को चुना जाता है। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। ये जो राज्यपाल होते हैं, राज्य कार्यकारिणी जो होती है, उसमें ये क्या होते हैं कि मतलब इसके जो मतलब एक नाम मात्र तरीके से, मतलब अगर उसके रूप में उसके आगे अगर देखा जाए, राज्य कार्य उसके विधायक जो होते हैं उसकी में देखा जाए तो ये नाम मात्र प्रमुख होते हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा हेड तो होते हैं लेकिन नाम मात्र के लिए। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट आर एक्सरसाइजेज इन द नेम ऑफ द गवर्नर। लेकिन सारे जो पावर्स होते हैं स्टेट्स के, जो मतलब सारे कार्य होते हैं, वो गवर्नर के नाम पे ही होते हैं, ठीक है। गवर्नर जो ऑर्डर करता है उसके हिसाब से सारे आपके वर्क होते हैं, जो उसके हक में होते हैं सारे कार्य, ओके। बट द रियल फंक्शनरीज इज चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन जो फिक्स एकदम रियल जो फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर के ही ऑर्डर पे होते हैं। जाहिर सी बात है